स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में एक ऐसी कथा वर्णित है जो शक्ति, अहंकार और भक्ति के गहरे रहस्य को प्रकट करती है। यह कथा है सूर्यवर्चा की। सूर्यवर्चा स्वर्गलोक का एक अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी यक्ष था। उसका तेज सूर्य के समान दीप्तिमान था, इसी कारण उसे सूर्यवर्चा कहा गया। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, परंतु अपनी अपार शक्ति पर उसे गर्व भी था। एक समय जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया और असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब सभी देवता ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए। वहां यह विचार हुआ कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे। उसी सभा में सूर्यवर्चा ने कहा, हे प्रभु, आपको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही समस्त असुरों का संहार कर सकता हूं। इन शब्दों में भक्ति से अधिक अहंकार था। ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तू अपनी शक्ति पर अभिमान करता है, इसलिए तू मनुष्य योनि में जन्म लेगा और अपने जीवन के चरम समय में भगवान विष्णु के हाथों तेरा सिर कटेगा। यही श्राप उसके उद्धार का मार्ग बना। द्वापर युग में सूर्यवर्चा ने जन्म लिया, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के रूप में। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत पराक्रमी थे। उन्होंने देवी कामाख्या की कठोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। महाभारत युद्ध के समय जब बर्बरीक युद्ध देखने जा रहे थे, तभी उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण से हुई। भगवान कृष्ण जान गए कि बर्बरीक की शक्ति धर्म का संतुलन बिगाड़ सकती है। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से भिक्षा में उनका सिर मांग लिया। क्षण भर भी न सोचते हुए बर्बरीक ने हंसते हुए अपना सिर दान कर दिया। यह था अहंकार का पूर्ण त्याग और भक्ति की चरम सीमा। इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कहा, आज से तुम्हारा नाम होगा श्याम। कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करेगा उसके कष्ट दूर होंगे। इस प्रकार यक्ष सूर्यवर्चा का अहंकार नष्ट हुआ और उसे भगवान के हाथों मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति नहीं बल्कि विनम्रता और समर्पण ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है।